हेलो दोस्तों। खेल प्रेमियों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के इस एपिसोड में। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिस पे बहुत ही हल्ला मचा हुआ है कि विराट कोहली भारत और इंग्लैंड के होने वाले टेस्ट मैचेस के पहले 2 टेस्ट मैचेस में बाहर हो गए। अब हर जगह इसी का हल्ला हो रहा है कि अब क्या होगा, भारत की टीम कैसी होगी, है ना, भारत को क्या नुकसान हो जाएगा, इंग्लैंड को कितना फ़ायदा हो गया और सारी बातें। अभी तक जो विराट कोहली को शायद खेलता हुआ पसंद भी नहीं करते हैं, अब उन्हें भी प्रॉब्लम हो गई है कि उसके ना खेलने से प्रॉब्लम हो गई है। और हर जगह वही चर्चा है कि कोहली साहब के एब्सेंस में अब भारतीय टीम का क्या होगा। हमारे भारतीय क्रिकेट के तारणहारता विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं और लोगों ने पहले अटकलें लगानी शुरू कर दिया कि रोहित से तो रन बनेंगे नहीं, कोहली खेल नहीं रहा, पुजारा को टीम से निकाल दिया है और टीम का क्या होगा। खैर, चलिए इस बारे में बात करते हैं कि टीम का क्या होगा। मुझे नहीं लगता टीम का कुछ खास होगा। वैसे भी हमने, जहाँ तक है पिचेस का सवाल है, हमने वही राहुल द्रविड़ ने आज कॉन्फ्रेंस में बोला ही है कि वो एक स्पिनिंग ट्रैक ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, उनका काम यही होता है जहाज़ से उतरते सबसे पहले पिच देखने जाना। और ये उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज़ है। इसके बाद उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज़ भारत के लिए एज अ कोच खेलनी भी नहीं है। वो T20 वर्ल्ड कप तक कोच हैं, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड से हार के तो वो जाना नहीं चाहेंगे। तो वही पिच हमें मिलनी है जिसमें मैच 3 साढ़े 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब उस पर कोहली खेल भी लेता तो क्या ही कर लेता। आखिरी टेस्ट जो कोहली ने भारत में खेला था उसमें उसने 188 रन करीब बनाए थे, पर वो बैटिंग ट्रैक था ऑस्ट्रेलिया का, अहमदाबाद का, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में। दोनों देशों के प्रधानमंत्री आए थे तो भारत बोर्ड ने ऐसा किया कि कम से कम ऐसा ना हो कि 2 दिन में टेस्ट ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने अच्छी बैटिंग विकेट दी। तो सालों के बाद भारत में वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। तो अभी कोहली अपनी पर्सनल कुछ मजबूरियों और जिम्मेदारियों के चलते बाहर हैं। वैसे देखा जाए तो ये वही विराट कोहली है जो फर्स्ट क्लास रणजी मैच भी खेलने चले गए थे जब उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। ही वॉज दैट पैशनेट एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। बट अभी हाल फिलहाल जब वो डिप्रेशन से गुजरे और उन्होंने एशिया कप 2022 से पहले इंटरव्यू दिया कि उन्होंने सोचा कि भाई वो क्रिकेट ही खेल रहा है, उससे उन्होंने क्या ही कर लेना है ना, परिवार और इन सबको भी समय देना ज़रूरी है। और जैसे कि आजकल बदलते हुए समाज में ये बहुत ज़रूरी हो गया कि हम लोग अपने आप को समय दें, अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा समय दें। काम धंधा तो होता रहेगा, होता ही रहेगा, दुनिया दुनिया चल ही रही है, ठीक है कि नहीं। और फिर जब आपके पास अच्छा खासा पैसा भी हो, सब कुछ हो और सब कुछ आप अचीव भी कर चुके हैं, तो इंसान को तभी परिवार का ध्यान आता है। पहले तो बटोरने में लगा रहता है कि जो मिल जाए उसे हासिल कर लिया जाए। खैर, विराट की अपनी मजबूरियाँ हैं, पर मुझे लगता है विराट को 2 मैचेस नहीं, पूरी की पूरी सीरीज़ ही छोड़नी चाहिए थी। क्योंकि आज नहीं तो 1 साल 2 साल बाद हम विराट और रोहित के आगे भी भारतीय क्रिकेट को देखेंगे और उनकी जगह पे जो खेल रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं वो अपनी प्राइम में होते हैं, उस टाइम उन्हें मौका नहीं मिल पाता है और जब वो अपनी प्राइम से गुजर जाते हैं तो उन्हें एक आधा टेस्ट मैच खिला दिया जाता है जिसमें बुरी तरह हार के बाहर हो जाते हैं। मुझे लगता है ये परफेक्ट मौका था सरफराज खान को खिलाने का, क्योंकि वो लड़का पिछले 3-4 साल से रिकॉर्ड तोड़ रन बना रहा है और अगर उसे पूरी सीरीज़ मिलती 5 मैचों की तो देख लेते कि वो क्या करता है ना। वैसे ही भारत ये सीरीज़ हारने तो वाला नहीं है, ठीक है। जो भी भारत के बैट्समैन हैं वो इतने रन बना ही देंगे कि मैच वो बचा सकें। और अगर भारत ये सीरीज़ हारता तो कोहली के रहते भी हार जाता। तो अभी तक सेलेक्टर्स एज यूजुअल, सेलेक्टर्स भी भारत के बहुत तेज़ हैं, वो भी मेरे को लगता है यूट्यूब के सारे वीडियोस देखते हैं, इसलिए टीम जल्दी से अनाउंस नहीं करते। वो भी रात को चोरी छुपे ना, जब सब लोग सो जाएंगे तो टीम अनाउंस करेंगे कि नया चेंज किसको दिया है। और कोई ज़्यादा चेंज वेंज उन्होंने करना नहीं है। मेरे ख्याल से वो रिंकू सिंह को शायद टीम में डाल देंगे ताकि वो टीम के साथ घूम सके। खिलाएंगे तो उस बेचारे को फिर भी नहीं खेलना, श्रेयस अय्यर नहीं है कोहली की जगह। तो इस पे इतना ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई मेरे को नहीं लगता कोई ख़ास ज़रूरत है। हाँ, अगर टीम आगे बढ़ चुकी है तो अगर वो सही में मौका देना चाहती है, रिवॉर्ड करना चाहती है जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन किया, तो मुझे लगता है सबसे पहले लिस्ट में सरफराज है।
क्योंकि वो उसी पोजीशन पे खेलते हैं जो विराट ने खाली करी है, 4 और 5 नंबर पे। रिंकू भी 4 और 5 पे खेलते हैं, पर रिंकू को मुझे लगता है टेस्ट में भी थोड़ा सा और समय देना चाहिए। वो वनडे टेस्ट T20 में तो आ ही चुके हैं, टेस्ट में वो आ ही जाएंगे। यूपी के लिए उन्होंने अच्छा किया है, पर फिलहाल जो मुझे लगता है वो सरफराज का समय है, उसको वो 5 टेस्ट मैच देने चाहिए थे। मिलने से 2 भी नहीं है, उसे टीम में भी नहीं लिया जाएगा, वरना ये बेस्ट टाइम था उसे टीम में लेने का। ताकि देख पाते हैं कि उसमें कितना टैलेंट है, जो डोमेस्टिक में उसने किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो उसको निभा पाता है कि नहीं निभा पाता। बाकी तो चल ही रहा है सब कुछ, और अब कोहली साहब नहीं है तो जिसको भी मौका मिलेगा मुझे लगता है भुना ही लेगा। श्रेयस अय्यर आएंगे, उनसे मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है वो स्पिन ट्रैक पे इंग्लैंड की स्पिन बॉलिंग को तो अच्छे से मारेंगे, पर अगर वो बैक फुट पे इंतज़ार करते रहे मार्क वुड की गेंद का, तो मुझे नहीं लगता वो 10-15 रन से ज़्यादा बना पाएंगे पहले टेस्ट में भी। उन्हें अपनी टेक्निक पे काम करना चाहिए, पहले तो उन्हें मानना चाहिए कि उनको शॉर्ट बॉल से इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ तो खैर मुझे लगता है बल्लेबाज को हर गेंद से होता है, पर कुछ एक होता है जैसे शॉर्ट बॉल हुई कि वहाँ पे वो ज़्यादा उन्हें तंग किया जा सकता है। तो श्रेष्ठ ने तो इंटरव्यू में कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्हें कोई इशू नहीं है, ये तो लोगों ने बनाया हुआ है। तो अगर वो मानना ही नहीं चाहते तो क्या होगा उसका, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। पर अब विराट कोहली की जगह किसे लिया जाए, तो वैसे तो विराट को देखिए रिप्लेस कोई कर नहीं सकता। उनका जो करियर रहा, जो रिकॉर्ड रहा है और जिस तरीके से वो खेले हैं, उसको रिप्लेस तो कोई कर नहीं सकता। पर अगर 2 मैचेस की बात है तो मुझे लगता है सरफराज खान को उनकी जगह आना चाहिए। आएंगे वो फिर भी नहीं, और सिर्फ 2 मैच नहीं, विराट को अगर कुछ पर्सनल रीजंस है, क्योंकि पिछले साउथ अफ्रीका टूर में भी देखा कि उन्हें कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, फैमिली में कोई इश्यूज़ है, तो उन्हें पूरा टाइम देना चाहिए, उन्हें पूरी सीरीज़ छोड़नी चाहिए। क्योंकि उनकी जगह कोई आता है, कोई नया लड़का आता है, अगर वो कोई अच्छा प्रदर्शन करता है और विराट आ जाए फिर उसे बाहर बैठना पड़े, ये भी चीज़ सही नहीं लगती। विराट को किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कर सकते थे वो कर चुके हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, समय देना चाहिए, तो देना चाहिए। ही हैज़ डन अ लॉट फॉर इंडियन क्रिकेट, और शायद ही कोई और उस लेवल तक पहुंच पाए आगे आते हुए। पर अगर किसी और को उनकी जगह बुलाया जा रहा है तो उस लड़के को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। अभिमन्यु ईश्वरन है, पर वो ओपनिंग बैट्समैन है, तो मुश्किल है कि उनको चांस मिले। नंबर 4 पे ऋतुराज भी ओपनिंग है, वो भी वो वैसे भी इंजर्ड है, उन्हें मिलेगा नहीं मौका। रिंकू इज़ अ गुड कैंडिडेट, बट इस पोजीशन के लिए मुझे लगता है सरफराज खान। मैं तो पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ सरफराज की परफॉर्मेंसेस, देख क्या रहे हैं, सुन रहे हैं। दिखाया तो जो रणजी मैचेस जाते हैं वो ज़्यादा टीवी पे आते नहीं हैं, इसलिए लोग उन्हें देखते नहीं हैं, इसलिए लोग प्लेयर्स को पहचानते नहीं हैं। भारत में शायद उन्हीं प्लेयर्स को पहचानते हैं जिनको हम लोग आईपीएल में देखते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अभिमन्यु ईश्वरन भी हमारे सामने से या आपके सामने से गुजर जाए तो हम में से बहुत लोग उसे पहचान पाएंगे, क्योंकि वो आईपीएल नहीं खेलता। तो सेम इस सरफराज ने आईपीएल खेला है, पर वो उसका अच्छा नहीं गया, पर ही इज़ अ वेरी गुड रेड बॉल प्लेयर, उसके रिकॉर्ड्स हैं, और यही टाइम है उसे डालने का टेस्ट क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि इट्स राइट टाइम, हमें सरफराज को लाना चाहिए और उसे खिलाना भी चाहिए। पर होई जो राम रच राखी, या राहुल द्रविड़ सोच राखी। और राहुल द्रविड़ की सोच यही है कि अभी श्रेयस अय्यर को उन्होंने थोड़ी सी सज़ा सुनाई थी, और पर फिर भी वो श्रेयस को ही चांस देंगे। रोहित, यशस्वी, शुभमन, श्रेयस, राहुल, कीपर में जो हमारे जो भारत हैं वो खेलेंगे। उसके बाद अक्सर, जडेजा, अश्विन, बुमराह और सिराज, यही 11 खेलेंगे। अब इसके ऊपर चाहे 500 दिन जब तक मैच शुरू नहीं होता रोज़ हम 4-4 घंटे की बहस करें, बस से कोई फ़ायदा नहीं है। होना यही है, और हम चाहते हैं कि कोहली अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और सब कुछ सही होने के बाद ही लौटें। 2 टेस्ट के मैं तो कहता हूँ 3 को भी छोड़ो, अगली सीरीज़ में आराम से आओ और खेलने दो नए लड़कों को, उनको भी घंटों में खेलने का थोड़ा सा तजुर्बा होना ही चाहिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे घर बैठे खिलाड़ी के अगले एपिसोड में। इस देश में बहुत कंटेंट है, अभी भारतीय टीम देखते हैं किसको अनाउंस करती है, और जब किसी को अनाउंस करेगी तो हम वापस आएंगे और बात करेंगे क्रिकेट पे। और ऑस्ट्रेलिया ओपन भी चल रहा है, जब फाइनल हो जाएगा
तब हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल तो क्रिकेट का सीज़न है। इंग्लैंड की टीम आ गई है। मार्क वुड बोल रहे हैं कि उन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है। पता नहीं किस चीज़ की तैयारी करी है पता चलेगा जब वो मैच खेलने उतरेंगे हैदराबाद में। मुझे तो कुछ ज़्यादा फेर बदल या मतलब उलट फेर की कोई चांसेस लग नहीं रहे। सो अगेन, best wishes for Virat Kohli and his family. I hope everything is fine, and he should back with a bang soon. और लेट्स सी, भारतीय क्रिकेट सेलेक्टर किसे चांस देते हैं। मुझे लगता है सरफराज को आना चाहिए, पर आएंगे रिंकू सिंह ही, क्योंकि अभी उनका जोर चल रहा है। तो उगता सूरज चढ़ता सूरज को सलाम है। रिंकू आए तो कम से कम रिंकू को खिला ले, फिर उन्हें बिठाना ही है तो कोई मतलब नहीं बनता, है ना। मत बिठाइए, बुलाइए उन्हें खेलने दीजिए। वो इंडिया ए की तरफ से शायद खेलने गए, वहाँ उन्हें खेलने दीजिए, वहाँ कम से कम एक रन बनाएंगे। और अगर खिलाना बिठाना भी है तो सरफराज को बुला के कम से कम बिठाई लो ड्रेसिंग रूम में, ठीक है। चलिए, जल्दी मुलाकात होती है आपसे घर बैठे खिलाड़ी के किसी और एपिसोड के किसी और वीडियो बनाते हैं, हम जल्दी बनाते रहेंगे अपने। आप भी एज अ फैन आप लोग क्या सोचते हैं, साझा कीजिए, कमेंट्स में बताइए, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिसका नाम है 0-0। और इसमें मैं क्रिकेट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बातें करता रहता हूँ। अपनी कमेंट्स भी बताइए, एज अ फैन बताइएगा, एज अ जर्नलिस्ट मत बताइएगा, एज अ प्लेयर भी मत बताइएगा। एज अ फैन जो क्रिकेट देखते हैं, जो समझते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको क्या लगता है भारतीय क्रिकेट के बारे में, और क्या 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 अच्छा हो सकता है। चलिए, जल्दी मुलाकात होती है आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।